हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास का मिड टर्म का जो क्वेश्चन पेपर है उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं इवनिंग शिफ्ट में, यानी आज जो दोपहर की शिफ्ट में बच्चों को पेपर होती है इतिहास का मिड टर्म का क्लास 11 का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आप सभी को देने वाले। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने MCQ सही हुए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। तो कौन सी भाषा जो फलती फूलती रही, तो वह है सुमेरियन। उस भाषा का नाम क्या है, तो जो है सुमेरियन। चलिए, सोलिडस नामक सिक्का निम्नलिखित में किस शासक द्वारा जारी किया गया था। तो जो सोलिडस नामक सिक्का था उस किस शासक द्वारा जारी किया गया था, तो वो है कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जो है शुद्ध सोने का चांदी जो शुद्ध सोने का 4.5 ग्राम सिक्का जारी किया गया था। तो उसी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुरलताई द्वारा तेमुजिन को किस उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। तो मंगोलों को महानायक घोषित किया गया था समुद्री खान की उपाधि के द्वारा। अगला सवाल है, चित्र को पहचानना है। तो यह है आपका सॉल्सबरी कैथेड्रल, इंग्लैंड का शहर है। डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सुमेरियन, सेकेंड है आपका जस्टिन कॉन्स्टेंटाइन, सी थर्ड। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5, खाली स्थान भरिए। मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो डैश का बना था। तो किसका बना था, तो बना हुआ था छोटा सा देवालय कच्ची ईंटों का बना हुआ था। रोम साम्राज्य के प्रथम सम्राट अगस्टस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प है, तो इसमें केवल जो चौथा है एक निरंकुश शासक था, ये गलत है। बाकी तीनों सही, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इस हिसाब से जो है इसका सही आंसर होगा केवल 1, 2 और 3 सही है। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। पहला, चंगेज़ खान द्वारा भर्ती किए गए नागरिक प्रशासकों को कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था, जैसे चीनी सचिवों को ईरान और ईरानी सचिवों को चीन में स्थानांतरण। कारण, इससे इन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में मदद की और उनकी पृष्ठभूमि तथा प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानबद्ध जीवन पर होने वाली खाना बदोशियों की लूट मार की धार कम हो गई। तो इसका जो सही विकल्प है, यानी 7वें का अगर हम बात करें, 7वें का सही आंसर है ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया से संबंधित स्थल को पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मेसोपोटामिया से संबंधित स्थल 13वीं सदी के, ठीक है, 13वीं सदी के भिक्षुओं ने मठों में ना रहने का निर्णय लिया और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे, तो दान और अपनी आजीविका चलाते थे। तो इन्हें क्या कहा, फ्रायर कहा गया। क्या कहा गया, इन्हें फ्रायर कहा गया है। ठीक है, तो ये मेसोपोटामिया समय साक्ष्य नहीं है, ये फ्रायर कहा गया है। जो भिक्षु मठ में नहीं रहते थे और घूम घूम को प्रचार करते उन्हें फ्रायर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, मेसोपोटामिया की सभ्यता के संदर्भ में दक्षिणी कछार के किस शूरवीर के द्वारा बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरिया आधिपत्य से मुक्त किया गया। वह नेबोलस्पर। क्या है, नेबोलस्पर, यानी ए इसका सही आंसर, ए सही आंसर क्या है, ए। रोमन साम्राज्य में व्याप्त दास प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दास प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, तो डी कथन सत्य नहीं है। तो डी, दिए गए कथनों के ध्यान से पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही तथ्य का चयन कीजिए। यह मंगोल जनजाति की प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। ये चंगेज़ खान की विधि संहिता भी कहलाती थी, तो इसे कहा जाता है यास। किस मंगोल शासक ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के सभी क्षेत्रों पर राज किया। तो उसे कहा जाता है जोची। क्या है, जोची, ए। क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक विविधता के संदर्भ में उचित मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भौगोलिक विविधता के सबसे पहले अगर मिलान करें तो देखिए, पूर्व में क्या था, दजला की सहायक नदियाँ थी। दक्षिणी भाग क्या था, रेगिस्तानी क्षेत्र था, यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, उत्तर में क्या थी, उत्तर में ऊंची भूमि थी। क्या थी, उत्तर में ऊंची भूमि, और पूर्वोत्तर में थे वृक्षाच्छादित मैदान। यानी ए का बी, 2 का ए, यहाँ देख सकते हैं, ए का बी, 2 का ए, डी का, ठीक है, तीसरे का डी और चौथे का सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी।
निम्नलिखित में से किस स्थल से एम्फोरा के 5 करोड़ से अधिक अवशेष पाए गए हैं? वह है आपका कैम्पेनिया। चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते ने फ्रांस के शासक को यह चेतावनी दी कि इस वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति है, चंगेज खान। ठीक है, तो वो कौन था? मोंके लुई। तो उसका जो सही आंसर है, मोंके ने लुई नोवे को कहा था ये। निम्नलिखित में से कौन सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक थे? तो है कार्ल मार्क्स। मारी के राजा किस समुदाय से संबंधित थे? तो मारी के राजा एमोराइट से संबंधित थे। रोम साम्राज्य में लेखन सामग्री तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पेपरस सरगंडे जैसा पौधा किस उगाया जाता था? नील नदी के किनारे। वह चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तुलई का वंशज था। उसने परिवारों और अन्य सेनापतियों को आगाह किया कि वे कृषकों को ना लूटे क्योंकि इससे स्थायित्व तो समृद्धि नहीं आती है। तो वो था कुबलाई खान। मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना वारकारसिस मेसोपोटामिया किस नगर में बनाया गया था? तो उरुक नगर में बनाया गया था। बर्बर की उत्पत्ति मूल किस भाषा से हुई? तो है यूनानी भाषा से। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो रहे हों, परंतु वहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव था। 3 नंबर में लिखना था। अथवा पूछा गया अगला क्वेश्चन, विवेचना कीजिए कि किस प्रकार चंगेज खान द्वारा प्रारंभ की गई हरकारा पद्धति अत्यधिक विश्वसनीय तथा आश्चर्यजनक थी। कई रूपों और स्तरों पर दिखने वाली रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इस आधार पर इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले पूछे गए हैं और ये जो है फिर आपसे 8 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। 3 नंबर वाले फिर 8 नंबर वाले क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पूरा कवर कर रखा था। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते थे। आई होप आप सभी का ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि आपके MCQ कितने सही होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।